इस बारे में दोबारा सोचूं? अरे 20 सालों से सोच ही तो रहा हूं। देखो, यही सही मौका है। लुज़ेन, प्लीज मान जाओ ना। अरे प्लीज। डार्लिंग, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, 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 डॉक्टर देखिए ना, मेरी बीवी को क्या हुआ है? डॉक्टर, वो कोमा में है, प्लीज उसे बचाइए ना। मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ? पिछले 2 दिन से उसे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है और उसे उल्टी भी हो रही है। जल्दी से न्यूरो सर्जन को बुला। हाँ। डॉक्टर, मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर। ओह डॉक्टर, वो डॉक्टर ने थिएटर से वापस नहीं आए। अभी तक तो नहीं। एक प्रेग्नेंट औरत इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। हमारे डिपार्टमेंट में से किसी को सलाह देने के लिए कहा है। हाँ चलो। वो चाहते हैं कि हम उन्हें सलाह दें। हाँ चलो चलकर देखते हैं। डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर, चिंता मत कीजिए। मैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाइए। डॉक्टर चैन, बताइए क्या हुआ है? वो एडवांस मेंटल एज में है और उन्हें हाइपरटेंशन भी है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तो पहले से ही कोमा में थी। फिलहाल उनकी हार्ट बीट और वाइटल साइंस ये नॉर्मल केस तो है। गायनेकोलॉजी का है, इन्हें हमारी क्या जरूरत है? पति ने कहा है कि पेशेंट को बहुत तेज हेडेक हाँ हुआ बिल्कुल, था। उससे सर दर्द था। हाँ बहुत था। पेशेंट को उल्टी भी हुई है। पेशेंट की उम्र कितनी है? वो 39 साल की है। 39? वो कितने हफ्ते से प्रेग्नेंट है? 22 हफ्ते हो चुके हैं। MRI की तैयारी करो। डॉक्टर, मैंने सुना है कि MRI के दौरान रेडिएशन की वजह से रिस्क बढ़ सकता है। फिक्र मत करिए, इससे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखा ना, ट्यूमर छोटा नहीं है, हमें जल्दी कोई फैसला लेना होगा। हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सर्जरी करनी ही होगी। लेकिन वो प्रेग्नेंट है तो? उसे ऑब्जर्व करना होगा, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन वो 22 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। उसे हाइपरटेंशन के साथ ब्रेन ट्यूमर भी है। बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी जान नहीं गंवा सकती। भले ही मैं ना बचूं, पर मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, शायद आप अपनी कंडीशन ठीक से समझ नहीं पाई है। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए, आपको हाइपरटेंशन है और इसके अलावा सिर दर्द होना, चक्कर आना और पेट में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ, आंखों की रोशनी कम होना, सीने में जकड़, जी घबराना और उल्टी होना, और इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बदतर आपके ब्रेन के बीचों बीच एक बड़ा सा ट्यूमर है। फिलहाल तो इसका साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा? देखिए, इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव है कि आप अबॉर्शन करवाइए ताकि हम कीमोथेरेपी शुरू कर सके। बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे बच्चे को जन्म देना है। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए। मुझे लगता है आपको दोबारा सोचना चाहिए। आप फ्यूचर में दूसरा बच्चा कर सकती हैं, पर अगर आप अपनी जान गंवा देंगी तो आप सब कुछ खो देंगी। आप नहीं जानते कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा मुझे। अगर मैंने अपने बच्चे को खो दिया तो मैं फिर से माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ, पर अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मैं कन्विंस नहीं होने वाली। पिछले 5 सालों से IVF ले रही हूँ, आखिरकार अब प्रेग्नेंट हुई हूँ। प्लीज शांत हो जाइए। आराम से, आराम से। नर्स, इनका ब्लड प्रेशर चेक करो। आराम से। प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं अपनी टीम से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आप आराम करिए। चलो। आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? सेहत इतनी खराब है, लेकिन उसे अपने बच्चे की ही पड़ी है। और वो कर ही क्या सकती है? मुझे यकीन है उसकी बहुत सारी बेटियां होंगी और ये बस एक बेटे के लिए कर रही है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। रुआन, वैसे तो तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, फिर आज इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ बोलो। मुझे ऐसा लगता है हम जितना सोच रहे उतना